अगर आप एजेंटिक एआई या फास्ट एपीआई पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जैसे कि चैटबॉट वगैरह, तो आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफी ज्यादा गेम चेंजर रहने वाला है। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से एजेंटिक का यूज करते हैं यहाँ पर अपने फास्ट एपीआई के थ्रू डेटा वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं। इससे पहले हमने फास्ट एपीआई का सेटअप करना सीखा एंड देखा कि किस तरीके से आप हेलो वर्ल्ड को रन कर सकते हैं यहाँ पर फास्ट एपीआई के थ्रू। इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। मेक श्योर कीजिए कि हेलो वर्ल्ड की वीडियो को लाजमी चेक कीजिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पेडेंटिक की बात करें तो बेसिकली ये एक पाइथन लाइब्रेरी होती है जो कि डेटा वैलिडेशन और टाइप सेफ्टी को प्रोवाइड करती है। देखें, फास्ट एपीआई के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं तो अगर आप कोई डेटा गलत लिख देते हैं, जैसे कि आपने कहीं पे स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है लेकिन उसकी जगह आपने इंटीजर की वैल्यू दे दी, तो ये मेथड क्या करता है कि आपके लिए वहां पे टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। टाइप सेफ्टी के थ्रू आप स्ट्रिंग, इंटीजर, साथ ही साथ लिस्ट वगैरह का यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी डेटा आप प्रोवाइड करें वो उसकी सही टाइप में रखा जाए, ये चीज को यहाँ पर पाइथन लाइब्रेरी वैलिड जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो हमने टाइप सेफ्टी की बात की। इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आप कभी गलती से स्ट्रिंग में जो है वो इंटीगर लिख देते हैं तो ये इतनी सलाहियत रखता है कि ये ऑटोमेटिकली टाइप को कन्वर्जन कर लेता है। अगर कोई डिटेल एरर हैंडलिंग आती है आपके पास तो ये उसको भी मैसेज वगैरह को हमारे लिए सेटअप करा के देता है। अगर हम नेस्टेड मॉडल क्रिएट करते हैं यहाँ पर तो उनको ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जेसन की आपके जितने भी फाइल्स होते हैं उसके लिए एडवांस लेवल में कस्टम वैलिडेशन ये क्रिएट करता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना तो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपको टाइप सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर फास्ट एपीआई के यूज के साथ। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का सेटअप करना सीखेंगे एंड देन हम यहाँ पर एक अदद कोड को चलाएंगे। अब आपने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहला काम कि आपने अपने कंप्यूटर में जो भी आपने फोल्डर बनाया था आपने वहां पर आ जाना है। लाइक हेयर मैंने यहाँ पे एजेंटिक एआई का एक फोल्डर बनाया था। ठीक है, इस एजेंटिक एआई के फोल्डर के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सीएमडी को कॉल करना है। जैसे मैं सीएमडी को कॉल करूंगी आप देखें कि मैं एजेंटिक एआई के अंदर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर दो चीजें करूंगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम यूवी के थ्रू अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कंसीडर करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ यूवी इनिट फास्ट डीसीए अंडरस्कोर प्रोजेक्ट वन। ठीक है, अगर आपने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया तो आप प्रोजेक्ट टू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको इंटर किया आप देखें इसने प्रोजेक्ट को क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो उसके लिए मैंने सीटी लिखा। सीटी लिखने के बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया जो कि फास्ट डीसीए डैश P2 है। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अच्छा देखें, जब मैंने इसको P2 दिया तो इसने मुझे क्या किया, पाथ का एरर दिया। उसका एक रीजन क्या है, उसका एक रीजन ये है कि ये अंडर स्कोर के साथ था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया पास डी ए अंडर स्कोर P2। तो मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे एंटर किया तो ये हमारी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर चला गया। अब मैंने ये स्पेसिफिक पाथ क्यों दिया, इसलिए दिया कि अगर आप देखें जो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ है उसमें हाइफन लगा है, जबकि जो मैंने यहाँ पर पाथ दिया था उसके अंदर मैंने अंडर स्कोर लगाया था। तो आपने इस चीज की गलती नहीं करनी। इसके बाद हमने अगली कमांड यूज करनी है जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यूवी वेन का यूज जो है वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही मैंने बना लिखा तो आप देखें यहाँ पे इसने क्या किया कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमारे पास यहाँ पे कंसीडर करके जो है वो एक्टिवेट कर दिया। अब कह रहे हैं कि अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसकी इस कमांड का यूज करें। तो आप सेम कमांड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी यूवी, देन मैं लिखूंगी यहाँ पे ऐड एंड ऐड के बाद हम यहाँ पे अपनी फास्ट एपीआई को कॉल करेंगे। अच्छा, फास्ट एपीआई में जब हम हेलो वर्ल्ड कर रहे थे तो हमने ऑल पैकेजेस को इंस्टॉल किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड पैकेजेस को कॉल करेंगे एंड स्टैंडर्ड पैकेजेस को कॉल करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास जितने भी स्टैंडर्ड पैकेजेस यहाँ पर होंगे वो एक एक करके सारे के सारे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। तो आप देखो जितने भी
पैकेजेस उसके अंदर अवेलेबल है वो एक एक कर सारे के सारे यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल्ड होते चले जा रहे हैं। तो आपने भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर इन सब पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, ये आपके कंप्यूटर की रैम पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले रहा है आपके पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जो जो पैकेजेस इसमें इंस्टॉल्ड होंगे स्टैंडर्ड होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद आप एक सिंपल काम करो कि क्या करो, आप सिंपली कोड डॉट करो। आप जैसे कोड डॉट करोगे आप देखो आपका विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर ओपन अप हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन अप हो गया। अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। इस नई फाइल को हमने एक नया नाम देना है, तो मैं यहाँ पर इसको py.dy का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अगर आप ये नाम इसको नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे इसको सिंपल सिंपल जो है वो pythonpic.py का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ क्रिएट करनी है, तो जी हाँ, मुझे इसको फास्ट बीसीए प्रोजेक्ट 2 के अंदर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इस फाइल को क्रिएट कर दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट बना हुआ है जिसमें लाइब्रेरीज है, हमारी सारी की सारी साइड पैकेजेस है, स्क्रिप्ट है सारे के सारे। मेरे पास गिट इग्नोर की फाइल है, पाइथन के वर्जन की फाइल है, एक मेन डॉट पी की फाइल है। अगर मैं इसमें कोड लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली मैं इसमें भी कोड लिख सकती हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर अपने identic.py की फाइल में भी कोड लिख सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स, आप यहाँ पे जिस तरीके से हमारी रीडमी फाइल होती है तो उस तरीके से TOML की फाइल अवेलेबल होती है, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे एंड साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा रीडमी की फाइल भी दी हुई है, यूवी लॉग को भी यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने अपने टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल किया है हम उस पैकेज को सबसे पहले टर्मिनल का यूज करते हुए इंस्टॉल्ड आउट करेंगे। अब टर्मिनल का यूज करते हुए इसको इंस्टॉल्ड आउट करना क्यों जरूरी है, टर्मिनल का यूज करते हुए इसको इंस्टॉल्ड आउट करना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम इसके ऊपर वर्क करें तो एटलीस्ट हमारे पास से वर्किंग करे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाएं तो आपको एक कमांड मिलेगी जो कि होगी पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक, और अगर हम यूवी में ट्राई करें तो यूवी एट पाइडेंटिक। ठीक है, तो हमें यहाँ से इस वाली कमांड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं। मैं यहाँ से अपना पुराना कोड बंद करती हूँ एंड हम यहाँ पे आने के बाद सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखें इसने रिजॉल्व किए 37 पैकेजेस जो कि 138 सेकेंड के अंदर माइक्रो सेकेंड में इंस्टॉल कर दिया, और ऑलरेडी 35 पैकेजेस को इसने कंसीडर कर दिया। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस फाइल के अंदर एंड फिर हम उससे रिलेटेड रिजल्ट को चेक करेंगे। ठीक है, अब हमने जो पैकेज इंस्टॉल किए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने जो है क्या कहते हैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ पाइडेंटिक को कि या क्या मेरे पास ये अवेलेबल है। तो देखें ये मेरे पास अवेलेबल है। हम इसको कहाँ से इंपोर्ट कराएंगे, हम इसको इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पे इसके बेस मॉडल से। ठीक है, इसके बेस मॉडल के साथ साथ हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी वैलिडेशन करेंगे। और वैलिडेशन कहाँ करेंगे, वैलिडेशन में हम इसके एरर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हम एक सिंपल सा आइडेंटिक मॉडल डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम नेम, ईमेल, एज वगैरह को डिफाइन करेंगे ताकि जो है वो हम यूजर का वैलिड डेटा यहाँ पे कंसीडर कर सकें। ठीक है, सबसे पहले एक अदर क्लास बनाते हैं। इस क्लास का नाम देते हैं हम यूजर। इस यूजर का जो पेरेंट यहाँ पर हमारे पास है वो क्या होगा, वो होगा सिंपल बेस मॉडल। इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने एक एक करके चीजें प्रोवाइड करनी होती है। तो देखो सबसे पहले हम यूजर में आईडी प्रोवाइड करते हैं जो कि किसके अंदर होती है, इंटीगर के अंदर होती है। इसके साथ साथ यूजर का नाम होता है, उसकी डेटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। देन हम यहाँ पे जो है वो इसका ईमेल प्रोवाइड करते हैं। इसके ईमेल की जो डेटा टाइप होती है वो भी बेसिकली क्या होती है, स्ट्रिंग होती है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ लास्ट जो है वो हम एज प्रोवाइड करते हैं। एज क्या होती है, वो हमारे पास इंटीगर के अंदर होती है। अच्छा, अब ये इंटीगर के अंदर तो होती है लेकिन ये ऑप्शनल होती है। अगर आपने इंटीगर देना है तो आप इंटीगर दें और अगर नहीं देना तो नहीं दे। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम एक कमांड यूज करते हैं नन इज इक्वल टू नन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऑप्शनली यूज करा देते हैं। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन देंगे। दो कंडीशन क्या देंगे कि एक बार मैं डेटा वैलिड प्रोवाइड करूंगी और एक बार मैं डेटा अनवैलिड प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैलिड डेटा को प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए मैं सिंपल वैलिड डेटा को कमेंट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा जो यूजर है
उसका जो भी कोई डेटा है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब ये यूजर का डेटा हम किस में प्रोवाइड करते हैं, ये ऑब्वियसली हम डिक्शनरी के फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। हम जब भी फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं हम उसको हर जगह कहाँ लेके जा रहे हैं, हम उसको हर जगह डिक्शनरी में लेके जा रहे हैं। ब्रैकेट्स कौन से यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट्स हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर इसको कंसीडर किया। सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, सबसे पहली चीज हमने आईडी प्रोवाइड की हुई है, तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। मैं कहती हूँ कि आईडी है मेरे पास यहाँ पे 1। इसके बाद दूसरी चीज है मेरे पास यहाँ पे नाम, तो मैं अपना नाम प्रोवाइड करती हूँ। नाम के अंदर मैं सिंपल लिख देती हूँ यहाँ पे महक, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देन हमारे पास तीसरी चीज जो की एलिमेंट है वो क्या है, वो हमने दिया है ईमेल, एंड ईमेल में हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं कह देती हूँ महक@example.com। ठीक है, इसके बाद हमारी चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है मेरे पास यहाँ पे एज। हर चीज के बाद आपने क्या करना है, कॉमा जरूर लगाना है, ये आपका बेसिक सेंटेंस है। ठीक है, तो मैंने एज यहाँ पर दे दी 27। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी एज प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब क्या है कि जो हमारा यूजर डेटा है ये बेसिकली किस चीज के बराबर है, अगर आपको पता हो, ये हमारे यूजर के बराबर है जो कि हमने क्लास बनाई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपकी बेसिक ओओपी के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपके पास ये बेसिक ओओपी के कॉन्सेप्ट होंगे तो तभी आप समझ पाएंगे कि इसको हमने किस तरीके से यूज करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अंदर आपने लेना क्या चीज है, तो मैं इसके अंदर सिंपल यूजर डेटा को कॉल कर लूंगी। ठीक है, आप यहाँ पर एक काम और करेंगे कि इस यूजर डेटा से पहले डबल टाइम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि हमने ये क्यों लगाया है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो भी डेटा लिखा है हम उसको सिंपल प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट के अंदर हमारे पास यूजर में जो भी कोई डेटा है, बेसिकली हमने जो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाया है उसका मॉडल हम प्रिंट करा रहे हैं, तो सिंपल जो यूजर में डेटा है वो हम यहाँ पर रख देंगे। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो हमारे पास जेसन है उसको हमने डिक्शनरी के अंदर वैलिडेट वैल्यूज के थ्रू प्रिंट कराना होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन प्रिंट की कमांड यूज करनी है, साथ में हम यूजर का यूज करेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक मॉडल को कॉल करेंगे जो कि क्या होगा, हमारे पास होगा यहाँ पे सिंपल डम। ठीक है, इस मॉडल का हम यूटिलाइज करेंगे। ये जो लाइन बेसिकली मैंने यहाँ पे मॉडल डंप वाली यूज की है, ये क्या कर रही है, जेसन को डिक्शनरी के अंदर वैलिड वैल्यूज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको कॉल कर लिया। अब ये क्या है, ये मेरा वैलिड डेटा है जो कि डिक्शनरी के अंदर आ गया। इसी की तरीके से मुझे यहाँ पे इनवैलिड डेटा देना है, तो मैं यहाँ पे इनवैलिड डेटा क्या करती हूँ, प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, जब वैलिड डेटा होता है तो हम उसको डिक्शनरीज वगैरह में रख देते हैं, लेकिन जब कोई इनवैलिड चीज होती है तो हम नॉर्मली उसको कहाँ पे कॉल करते हैं, हम उसको ट्राई और जो हमारा एक्सेप्ट का ब्लॉक होता है ना उसके अंदर कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ट्राई का ब्लॉक बनाती हूँ और कहती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक अदद मुझे इनवैलिड यूजर क्रिएट करके देना है। ठीक है, इनवैलिड यूजर आपने मुझे क्यों क्रिएट करके देना है, ताकि इसके अंदर हम एरर जनरेट करें। मैं कहती हूँ कि ये मेरा एक इनवैलिड यूजर है जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा यूजर के। यूजर में क्या होगा, आईडी होगी। आईडी किस चीज के बराबर होगी, आईडी होगी मेरे पास यहाँ पे नॉट अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर इनिट के। ठीक है, अगर मेरे पास जो है वो आईडी इनिट के बराबर नहीं होती तो उस केस में क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल नाम देती हूँ और कहती हूँ कि नाम मेरा बराबर हो जाएगा यहाँ पर इसके अली के। अब मैं सिर्फ एक ही एरर जो है वो यहाँ पे जनरेट कर रही हूँ, जो कि किस चीज के अंदर है, जो कि बेसिकली हमारे पास आईडी के अंदर है। ठीक है, हमने ज्यादा एरर्स को क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे नहीं की है। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज मेरे पास ईमेल थी, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ ali@example.com। ठीक है, मैंने यहाँ पे अली की जो ईमेल है वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी। अब जब हमारे पास ट्राई का ब्लॉक होता है तो अगर ये वर्क नहीं करता तो क्या होता है, एक्सेप्ट का ब्लॉक करता है। एक्सेप्ट का ब्लॉक अगर वर्क करेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर हमारे पास जो हमने अभी वैलिडेशन एरर प्रोवाइड किया था हम उसको यूटिलाइज करेंगे। जब हम वैलिडेशन एरर को यूटिलाइज करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, किसी ना किसी कांस्टेंट के थ्रू अब तक डिफाइन करते आए हैं। तो मैं इसको सिंपल एरर के लिए एज एन ई डिफाइन कर देती हूँ, और अगर जब एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट करा देंगे यहाँ पे ई को। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होगा वो सिंपली कंपाइल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या चीज देखी है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा है कि अगर हमने अपना वैलिड डेटा रखा हो तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, और अगर हमने अपना इनवैलिड डेटा रखा हो तो हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को सिंपल सेव करते हैं अपने
टर्मिनल के अंदर इस कमांड को चलाने की कोशिश करते हैं, वी विल सी कि क्या हमारे पास वर्क करता है। तो ये मेरे टर्मिनल है, मैं इसके अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर सिंपल कमांड लिखनी है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर इसका साइज थोड़ा सा छोटा करती हूँ। हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं जो कि होगी यूवी रन पाइथन। ठीक है, यूवी रन पाइथन के बाद आपकी जो फाइल का नाम है, मेरी फाइल का नाम है pythontek.py। ठीक है, इसको हम सिंपल रन करके कोशिश करते हैं कि क्या ये रन होती है। अगर ये वैलिड डेटा का आउटपुट होगा तो हमारे पास प्रॉपरली शो हो जाएगा, और अगर वैलिड डेटा का आउटपुट नहीं होगा तो हमारे पास शो नहीं होगा। अच्छा, इसने क्या किया, इसने मुझे जो है वो लाइन नंबर 1 के अंदर एक अदद वैलिडेशन एरर प्रोवाइड किया। तो चलो लाइन नंबर 1 के अंदर क्या एरर है, लाइन नंबर 1 के अंदर एज सच तो कोई एरर नहीं है। मैं यहाँ वाले टर्मिनल के अंदर सेम कमांड को जो है वो यूवी में चलाने की कोशिश करती हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास जो है वो रन हो जाए। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि जो बेस मॉडल का वैलिडेशन एरर है वो मेरे पास क्रिएट हो रहा है। जब ये बेस मॉडल का वैलिडेशन एरर क्यों हमारे पास क्रिएट हो रहा है, इसको हमें जो है वो सिंपल देखना पड़ेगा सबसे पहले। और फिर हमें क्या करना होगा, इसका आउटपुट चेक करना होगा। हम जैसी टर्मिनल के अंदर यहाँ पे यूवी रन पाइथन, और इसके बाद मेरे फाइल का नाम है python.py, इसको लिख के एंटर करें तो देखो आपके पास एक वक्त एरर आ रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये एरर इसलिए हमारे पास आ रहा है यहाँ पर कि हमने ऑलरेडी इस मॉडल को यहाँ पे कंसीडर किया, हमने फाइल का नाम भी सेम यही रखा है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी ये वाली जो फाइल है, हम इसका पूरा कोड यहाँ से कंट्रोल लेकर के कंट्रोल सी करेंगे और अपनी मेन डॉट पी वाई की फाइल में लाके सिंपल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद आपने क्या करना होगा कि ये जो फाइल आपने बनाई होगी आप इसको सिंपल डिलीट कर दो। अब जब आपने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद आपकी मेन डॉट पी वाई की फाइल यहाँ पर आ गई। एंड अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको टर्मिनल में रन करना है। आप जैसे इसको टर्मिनल में रन करोगे, आप देखो हमारे पास हमारा सारा डेटा आ जाएगा। अच्छा, अब इस डेटा के अंदर देखो ID 1 है, नाम है कि ईमेल लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि सारी चीजें डिक्शनरी के फॉर्मेट में भी मेरे पास प्रिंट होकर आ रही हैं। एक एरर भी दे रहा है यूजर के लिए, क्यों, क्या एरर दे रहा है कि इनपुट शुड बी वैलिड इंटीगर, अनएबल टू प्लेस स्ट्रिंग एज इंटीगर, टाइप इज इक्वल टू इंटीगर अंडरस्कोर प्रेसिंग इनपुट वैल्यू नॉट एट इंटीगर। ये इसने क्यों एरर जनरेट किया, ये एरर इसने इसलिए जनरेट किया कि ऑलरेडी हमने जो आईडी बताई थी उसको मैंने कह दिया कि ये क्या है, ये इंटीगर नहीं है। ये यहाँ पे जो नॉट एट इंटीगर लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। उसकी जगह मैं अगर सिंपल टेक्स्ट भी लिख देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिंपल यहाँ पे नॉट एन इंटीगर इसे लिखा था ताकि आपको पता रहे कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर क्या करूँ, इसकी जगह मैं सिंपल यहाँ पे 1 दे दूँ। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, मैं इस जगह सिंपल यहाँ पे 1 दे दूँ। अब हम इसको टर्मिनल में प्ले करें तो नाउ यू कैन इजिली सी कि ये क्या करेगा, ये मेरे पास यहाँ पे जो इनवैलिड एरर था उसको रिमूव कर देगा। जो पहले इनवैलिड एरर दे रहा था इसने इसको रिमूव कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापस वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कर दूं और इसी वन को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कर दूं तो क्या करेगा, यहाँ पे एरर जनरेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब एक सवाल आपके जहन में आएगा कि ये जो हमने यहाँ पर पूरा बेस मॉडल का यूटिलाइजेशन किया है, इन सारी चीजें की, तो इसने आउटपुट टर्मिनल में क्यों दिखाया है। इसने आउटपुट टर्मिनल में इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने फास्ट एपीआई का यूज नहीं किया, मैंने ऊपर फास्ट एपीआई को इम्पोर्ट नहीं कराया, मैंने उसको ऐड नहीं कराया, जिसकी वजह से लोकल होस्ट का सर्वर मेरे पास नहीं चला। तो इसीलिए मैंने सिंपल जो है वो यहाँ पर आपको इस चीज को करके दिखाया। क्योंकि जो हमारे चैटबॉट वगैरह होते हैं, बाकी की चीजें जो होती है वो नॉर्मली हम अपने टर्मिनल में चलाते हैं, इसलिए हमने इस बेस मॉडल को यहाँ पे टर्मिनल में रखा है। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास वैलिड डेटा हो तो तब हम किस तरीके से यहाँ पे जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास इनवैलिड डेटा हो तब मैं किस तरीके से यहाँ पर इसका यूज कर सकती हूँ। अगर आप इस कोड को चेक करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी वेबसाइट आर्टिकल बेस्ड डॉट पीके का। यहाँ पर एजेंटिक एआई विद फास्ट एपीआई पाइथन के नाम से आपके पास आर्टिकल मौजूद है। आप इस आर्टिकल को चेक कर सकते हैं। इस सीरीज के अंदर मैं जितना भी कोड आपको कराऊंगी, जितना भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस आर्टिकल को टाइमली अपडेट कर सकूं। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने देखा कि किसी भी किस्म के फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट पे अगर हम काम कर रहे हो तो हमें किस तरीके से इसकी स्किल को यूज करना चाहिए। अच्छा, इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर हमने नेस्टेड मॉड्यूल्स
यूज़ करने हो या हमने अगर कस्टम वैलिडेशन करानी हो यहाँ पे, तो हम उसके लिए किस तरीके से यहाँ पे फास्ट एपीआई को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से चैटबॉट्स वगैरह बनाने में इसकी यूटिलाइजेशन होती है। फर्दर वीडियोस के लिए मेक श्योर करें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो चैनल पर अवेलेबल है, मेक श्योर कीजिए उसे भी लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।